राधे राधे। जैसे कि आप जानते हैं ये शारदीय नवरात्रे 22 सितंबर से शुरू होके 2 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। 22 सितंबर को सोमवार से शुरू होके 2 अक्टूबर बृहस्पतिवार तक ये रहने वाले हैं। तो इस बार जो है एक नवरात्र बढ़ा है, मतलब जो 9 दिन का व्रत रखते थे अब वो कमर कस लीजिए, उनको 10 दिन का व्रत रखना है। और ये नवरात्रे जो बढ़ के आए हैं वो बहुत ही शुभ होते हैं। जब कोई त्यौहार बढ़ के दिनों में आता है, जैसे ये 2016 में इस तरह से 10 दिनों के थे और अब आए हैं, तो ये बहुत ही शुभ माने जाते हैं। और वैसे भी माँ जो है इस बार हाथी पे गज पे सवार होके आ रही है, और गज पे सवार होके आने का मतलब बहुत ही शुभ माना जाता है कि अन्न धन की कमी नहीं रहेगी और भक्तों पे माँ की कृपा असीम रहेगी। अगर ये गज पे बैठ के आ रही हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो इन नवरात्रों में आपको किस तरह से घट स्थापना करनी है, क्या समय होता है और किस तरह से आपको इन नवरात्रों में अखंड ज्योत जलानी है। देखिए, अखंड ज्योत का ये होता है कि अगर आप उसका देख रेख कर सकते हैं फिर तो आप जरूर से अखंड ज्योत जलाइए। लेकिन अगर आप देख रेख नहीं कर सकते या जॉब करते हैं या किसी तरह की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से नहीं कर सकते हैं, तो आप अखंड ज्योत नहीं जला के सुबह शाम आप धूप दीप जरूर से कीजिए। अगर आप दीपक में केसर डाल के जलाते हैं तो सुख वैभव आता है। अगर लौंग डाल के जलाते हैं तो माँ की असीम कृपा होती है। और अगर आप हरी इलायची डालते हैं तो घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, जो घर के सदस्य हैं उनकी बुद्धि सही रहती है और वाणी में मिठास आती है। तो अगर आप इस तरह से दीपक में लौंग, कपूर या फिर जो इलायची है इस तरह से डाल के अगर आप माँ के लिए दिया जलाते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ होता है। और आपको क्या करना है, आपको जैसे एक पान का पत्ता लीजिए जिसको बीटल लीफ भी कहते हैं। आप पान का पत्ता लीजिए, उसके ऊपर 7 रोज पेटल्स मतलब कि गुलाब की 7 पत्तियां रखिए, थोड़ी सी मिश्री रखिए और उसके बाद उसके ऊपर लौंग रखिए, इलायची रखिए। 2 लौंग लीजिए, एक तो लौंग आपने उसमें रखनी है और उसके बाद पान का बीड़ा जैसे हम बनाते हैं उसको फोल्ड करके एक लौंग ऊपर से चुभोनी है और वो माँ को भोग प्रसाद देने के बाद माँ को मुख पाक के लिए ये समर्पित किया जाता है। इससे माँ की असीम कृपा आपके ऊपर होती है। और इसी तरह से सुपारी लेके अगर आप एक सिक्का और सुपारी आप माँ को डेली चढ़ाते हैं और लास्ट वाले दिन वो सारी सुपारी को लेके आप पीले रंग के कपड़े में बांध के और उन सिक्कों को पीले रंग के कपड़े में बांध के अगर आप अपने लॉकर में रखते हैं तो आपके घर में आपके धन धान्य बना रहता है, सेविंग भी होती है और माँ की महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होनी शुरू हो जाती है। इसी तरह से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको अपनी कुल देवी का नहीं पता, तो उनको क्या करना चाहिए, कुल देवी को पूजना बहुत जरूरी होता है। अगर आप अपनी कुल देवी की पूजा करते हैं तो आपकी संतान भी सुखी रहती है, उनका जीवन भी अच्छा रहता है और आपके भी जैसे हम कहते हैं वंश वृद्धि होती रहती है, मांगलिक कार्य होते रहते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक सिक्का लेना है, एक सुपारी लेनी है, उसको चारों तरफ से मौली से बांध के उसके ऊपर जो है थोड़ा सा सिंदूर या रोली छिड़किए, आप थोड़ा सा जल छिड़किए, भोग प्रसाद वहाँ पे लगाइए और धूप दीप देके आप वहाँ पे जहाँ माता को स्थापित कर रहे हैं वहाँ पे रखिए। जब ये नवरात्रों के सारे दिनों की पूजा हो जाती है जिसमें आपने कुल देवी की स्थापना की है उसको आप अपने लॉकर में हमेशा के लिए रखिए। तो हमेशा के लिए आपके घर में एक सुरक्षा कवच बनी रहती है, आपके ऊपर, आपके घर के सदस्यों के ऊपर और आपके बच्चों के ऊपर उनकी कृपा बनी रहती है। इसी तरह से अगर आप जैसे हम सुबह शाम आरती करते हैं तो सुबह के समय एक गुलाब लीजिए, एक रोज़, अच्छा सा रोज़ लीजिए और उसके ऊपर कपूर रखिए और कपूर रख के वो आप माँ के श्री चरणों में रखिए सुबह को, और शाम को वो फूल तो आप माँ को चढ़ा दीजिए और वो जो कपूर है उससे आप माँ की आरती कीजिए। अगर आप ऐसे करते हैं तो जो भी आपकी इच्छा होती है, मनोकामना होती है, वो जरूर से पूरी होती है। कई बार ये भी कंफ्यूजन होता है कि जो अखंड दीपक जला रहे हैं वो माँ के किस साइड होना चाहिए और कलश है वो किधर की तरफ होना चाहिए। तो जो दीपक होता है, जो आप अखंड दीपक जला रहे हो, वो माता की राइट साइड होना चाहिए और अगर आप सामने से बैठ के देख रहे हैं तो आपकी लेफ्ट साइड की तरफ होगा।
और इसी तरह से जो कलश की स्थापना होती है वो माता की लेफ्ट साइड की तरफ होती है, और अगर जैसे आप सामने से बैठ के देख रहे हैं तो आपकी राइट साइड की तरफ होती है। तो बस इन चीजों का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। और अखंड दीपक जो कलश आपने एक बार स्थापित कर दिया, आप उसको 9 दिन तक नहीं हिलाएंगे। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि शायद पानी बार बार बदलना है या डेली बदलना है, या जैसे पानी जैसे मिट्टी का बर्तन रख लेते हैं तो उसमें बार बार पानी भरना पड़ता है। तो आप कोशिश कीजिए कि मिट्टी की जगह पे आप पीतल का या तांबे का बर्तन इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा है। और अगर उसमें आप तांबे का सिक्का डालें, क्योंकि तांबा जो होता है वो पानी को शुद्ध करता है। जो नॉर्मल कॉइन होते हैं अगर वो आप डाल देते हो तो वो पानी को अशुद्ध करते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको तांबे का सिक्का लाना चाहिए और वही उसमें डालना चाहिए। और अगर तांबे का सिक्का अवेलेबल नहीं है तो आप तांबे के पात्र में, तांबे के लोटे में उस जल को रखिए जो कि पानी को शुद्ध करेगा। तो इस तरह से 33 कोटि देवी देवताओं का वास उस जल में होता है, वरुण देव का वास होता है। और जैसे कि आप अखंड दीपक जला रहे हैं, अगर आप इस नियम का पालन कर सकते हैं तब तो अखंड दीपक जलाइए। अदरवाइज आप किसी अपने आसपास के मंदिर में या किसी सिद्ध पीठ में भी आप इसका अरेंजमेंट कर सकते हैं कि आपके नाम का वहाँ पे अखंड दिया जले, क्योंकि वहाँ पे सुबह शाम नियम से आरती होती है और सुबह शाम उसका बहुत ध्यान रखा जाता है जिससे कि वो अखंड ही जले। तो इस तरह से अगर जैसे आप अखंड दीपक जला रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, एक छोटा सा मिट्टी का पात्र लीजिए, उसमें आप सतनाजा डालिए या फिर जौ चावल इस तरह से जो आपके पास अवेलेबल हो वो डालिए, अनाज, साबुत अनाज डालिए, उसमें एक सिक्का डालिए और भैरव बाबा से प्रार्थना कीजिए कि ये जो मैंने अखंड दीपक जलाया इसकी रक्षा आप कीजिए। तो अगर आप इस तरह से भैरव बाबा को स्थापित करके उस दीपक के पास वो आप छोटा सा कलश जो मिट्टी का आपने उस सतनाजा डाल के रखा है या अनाज डाल के रखा है, तो अगर आप रखते हैं तो आप देखना कि अगर पहले आपका जो दीपक था अखंड दीपक बार बार बुझ जाता था या किसी भी वजह से उसमें वो अखंड नहीं जल पाता था, तो आप देखेंगे कि इस बार अगर आप इस तरह से स्थापित करते हैं ना तो आपका अखंड दीपक अखंड ही जलेगा। तो आप एक बार जरूर से भैरव बाबा से ये प्रार्थना कीजिए, तो भैरव बाबा उसकी रक्षा करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप इग्नोरेंट हो जाएं या आप उस पर ध्यान नहीं दें कि भैरव बाबा तो ध्यान दे रहे हैं, आपको भी पूरा अच्छी तरह से उस दीपक का ध्यान रखना है। और दूसरी चीज, जब उसकी बत्ती को ऊपर रख करना है या घी डालना है तो आपको शुद्ध वस्त्र ही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बेड पे बैठे हैं, आपको लगा कि ये जो दीपक की बत्ती नीचे जा रही है या कम हो रही है तो फटाफट आपने ऐसे ही बत्ती को ऊपर कर दिया या घी डाल दिया, वो मत कीजिए। क्योंकि जो ये काम होते हैं माँ के लिए, जो आप अखंड दिया जला रहे हैं, अखंड दीपक जला रहे हैं, वो बहुत ही शुद्धि से किया जाता है। तो किसी भी तरह की अगर अशुद्धि है घर में तो अखंड दिया आप चाहे एक बार को नहीं जलाएं, अगर आप उसकी अच्छे से रक्षा नहीं कर सकते तो आप सुबह शाम दीपक जलाइए और माँ की आरती कीजिए। ये आपको जरूर से करना चाहिए, अगर आप व्रत रख रहे हैं तब भी और अगर व्रत नहीं रख रहे हैं तो तब भी। और आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आपको सात्विक खाना ही खाना चाहिए। मान लीजिए अगर आप व्रत रखते हैं फिर तो आप फलाहार लेंगे, कुट्टू के आटे की पूरी वगैरह, ये जो भी आप समा के चावल या फिर आप साबूदाना इस्तेमाल जो करते हैं वो आप करते, जो शुरू से करते आए हैं तो वो करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो सात्विक खाना ही खाइए। आप लहसुन प्याज या नॉन वेज या अंडा इस तरह की चीज़ों का घर में बिल्कुल आने ही मत दीजिए। अगर आपने माता की जो चौकी है वो स्थापित की है तो उसमें माँ का अपमान होता है, तो उससे आपको और पाप ही चढ़ता है पुण्य की बजाय। तो आप कोशिश कीजिए, अगर आप वो नियम का पालन नहीं कर सकते आसपास के मंदिर में या फिर सुबह शाम जैसे आरती करते हैं आप नॉर्मली, आप ऐसे ही कीजिए। इसी तरह से बहुत सारे नियम होते हैं जो हमें पालन करने होते हैं, लेकिन सारे नियम हम एक बार में ही पालन नहीं कर सकते। तो हर नवरात्र में कुछ ना कुछ एक नियम पकड़ लीजिए कि जिससे आप माँ को प्रसन्न करें। अलग अलग नियम, जैसे इस बार अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपने हाथों से माला बना के माँ को समर्पित करें तो आप लौंग की, इलायची की, ड्राई फ्रूट्स की, नारियल की और इसी तरह से जो फूल की आप माला अपने हाथ से बनाइए और माँ को समर्पित कीजिए। और अगर आप ये नियम पालन नहीं कर सकते तो श्रृंगार चढ़ाना शुरू कीजिए। अगर आप चाहें तो
तो आप माता को रोज अलग अलग सुंदर सुंदर से रंग की चुन्नियाँ चढ़ाना शुरू कीजिए। मतलब हर नवरात्रि में अपने हिसाब से जो आप आराम से कर सकते हैं, माँ को प्रसन्न करने के लिए एक नियम ऐसा पालन कीजिए जो कि आप डेली ही करें। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आप 5 फल माँ को जरूर से समर्पित कीजिए। और इन दिनों में जरूर से आप गाय को, कुत्ते को, कौवे को, पंछियों को, बिल्ली को, जिसको भी आप खाना दे सकते हैं, तो आप वैसे तो हमें रूटीन से देना चाहिए, लेकिन इन दिनों में जो हमें नहीं पता कि जैसे हम कहते हैं ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, पता नहीं किस रूप में माँ आपके घर आए और आप तिरस्कार कर दें। वैसे आपने मूर्ति रखी हुई है, लेकिन जिनमें जान है, जो जीवित है, उनको आप मार के भगा रहे हो, तो वो आपका कोई पूजा पाठ लगेगा नहीं। ठीक है, सबसे पहले तो अपने अंदर एक इंसानियत लाने की ज़रूरत है। आजकल बड़ा वो हो रहा है एनिमल हेटर, एनिमल लवर, तो मतलब कि वो वाली चीज़ से ना आप ऊपर आइए। ठीक है, किसी से नफरत करके क्या मिलेगा, कुछ भी फायदा नहीं है। हम अपना कर्मा क्रिएट कर लेते हैं और आज जो हम किसी के लिए कर रहे हैं वो डबल होके हमें मिलता है। तो जो हमें चाहिए है ना, हमें अगर कोई अच्छी चीज़ चाहिए ना, तो वो अच्छा ही कर्म कीजिए। अगर आप कुछ गलत कर्म कर रहे हैं तो उसके लिए रेडी रहिए कि ये चीज़ आपको डबल होके मिलेगी। तो इस तरह से आप इन नवरात्रों में जितना अच्छे कर्म कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो डेली ही पूरी की पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। अगर आप डेली नहीं कर पा रहे हैं तो पहले दिन से शुरू होके लास्ट वाले दिन तक उसको संपूर्ण कर दीजिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ ऐसा होता है कि अगर आप इसको करते हैं और माँ के 108 नाम का आप चैंट करते हैं, तो आप देखेंगे कि एक ऐसा ऑरा, एक ऐसा सुरक्षा कवच आपके चारों तरफ बन जाता है कि जो आपकी हमेशा रक्षा करता है, आपके परिवार की रक्षा करता है। इसी तरह से आप जैसे मौली होती है ना, उसमें 9 गांठ बांधिए। वो मैं बताती हूँ अभी आपको कि किस तरह से बांधनी है। अब जैसे मौली है, पीले रंग की भी हो सकती है, लाल रंग की भी हो सकती है। तो माँ के नाम लेते हुए आप इस तरह से एक एक गांठ बांधिए, 9 गांठ बांधिए। इसको बांधने के बाद आप जितने आप सदस्य हैं, और आपने अगर लॉकर में रखना है, अपनी गाड़ी में रखना है, तो उस हिसाब से उतनी गिनती में आप वो 9 गांठ बनाकर आप इस तरह के डोरे बना के रखिए, माँ के चरणों में रखिए और माँ से कहिए कि हम इसको पहने और हमारे ऊपर आपका सुरक्षा कवच बना रहे। तो अगर आप इस तरह से करते हैं और अपने हाथ में उसको बांधिए, अगर आप इस तरह से अपने हाथ में उस डोरे को बांधते, तो आप देखना कि एक ऐसा सुरक्षा कवच आपको मिलेगा कि अगर कोई बला आने वाली भी होगी ना, वो साइड से टल जाएगी। तो आप इसको अगर करना चाहें अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो आप बड़े आराम से इसको कर सकते हैं।